अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक आपके लिए मैंने बनाई हैं चैनल पर ऐसी बिजनेस वीडियोस जिनमें आप सीख सकते हैं घर बैठे बिजनेस करना। 3,000 से 10,000 रुपये में कैसे बिजनेस शुरू किया जाता है, आप चीज़ें कहाँ से मंगाएंगे, क्लाइंट्स को कैसे पहुँचाएंगे और महीने में 1-2 लाख रुपये कैसे कमाएंगे, ये सब कुछ उन वीडियोज़ का हिस्सा रहता है। उन सब बिजनेस वीडियोज़ को एक प्ले लिस्ट में शामिल कर आपके लिए चैनल पर अवेलेबल किया गया है। इसके अलावा आपके लिए डिफरेंट कंपनीज के एनालिसिस किए जाते हैं, यानी ये देखा जाता है कि इस वक्त कौन कौन सी कंपनीज बिलियन ट्रिलियन बिलियन रुपीस कमा चुकी हैं और क्या वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद हैं, और अगर वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद हैं तो वो इंडिविजुअल्स को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाती हैं, यानी क्या उनके शेयर्स खरीद कर हम किसी तरह का डिविडेंड, बोनस या कैपिटल गेन की सूरत में कोई पैसे कमा सकते हैं। तो ये सब कुछ इन चैनल के वीडियोस में शामिल है। इसकी भी एक प्लेलिस्ट बनाकर चैनल पर अपलोड की गई है। अभी हम आजकल जो सीरीज लेकर चल रहे हैं उसमें हम ये सीख रहे हैं कि स्टॉक कहाँ से खरीदे जाते हैं, कैसे खरीदे जाते हैं और उनको खरीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल करना होता है। पिछली वीडियोस में हमने इन बातों को कवर कर लिया है कि हमने स्टॉक्स कहाँ से खरीदने होते हैं, कौन कौन सी जगहें हैं, और कह लें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो ऑफिशियल ब्रोकर्स मौजूद हैं उनमें से आप किसी भी अच्छे ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद जब आपने अब किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो उसके दौरान में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। अब हम आ गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ। हमने फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर पिछली वीडियो बनाई जिनमें हमने ये देखा कि फाइनेंशियल एनालिसिस हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर जाते हैं और जो टेक्निकल एनालिसिस हैं वो हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में फ़ायदा हासिल करने का तरीका सिखाते हैं। अब हम आज शुरू करने जा रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्या पोर्शंस हैं और आने वाली 3 से 4 वीडियोस में हम इसको मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो मैं थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजीज अलग अलग वीडियोस में बना दूंगी, अगर आप चाहेंगे तो ज़्यादा सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में कवर कर दूंगी। ये आप मुझे कमेंट डाउन करके बता दीजिएगा, उस हिसाब से हम आगे सीखते जाएंगे। तो आज की वीडियो में शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और उसकी परफॉर्मेंस का आइडिया देती हैं। इसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझकर बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं कि किस कंपनी के स्टॉक्स खरीदने हैं। अब हम अगली 3-4 वीडियोस में क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात ये होगी कि हम ये देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किन चीज़ों पर फोकस किया जाता है, जैसे कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। दूसरा हम ये देखेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अजम्पशंस जो इन रिपोर्ट्स की बुनियाद हैं वो क्या कहती हैं। और तीसरा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड और एनालाइज करके कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे समझी जाए। तो अब आज के लिए पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स असल में ऑफिशियल रिपोर्ट्स होती हैं जो बताती हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। ये इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और मैनेजमेंट को मदद देती है कि सही डिसीजंस लेने में। कंपनी के लिए ये रिपोर्ट्स देखती हैं कि स्ट्रेंथ और वीकनेस कहाँ मौजूद है। अगर हम ये देखें कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या आ जाती हैं, तो बैलेंस शीट जो बताती है कि कंपनी के पास क्या एसेट्स हैं और कितना कर्ज मौजूद है। इनकम स्टेटमेंट जो प्रॉफिट और लॉस के रिकॉर्ड रखती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो देखती है कि कैश कहाँ से आया है और कहाँ गया। अगर बात करें बैलेंस शीट के हवाले से, ये एक फाइनेंशियल स्नैपशॉट है एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी। इन्वेस्टर्स इसे देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या नहीं। इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो ये हमें ये बताती है कि प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट एक टाइम पीरियड का रेवेन्यू और एक्सपेंस दिखाती है। ये इससे पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या लॉस। ये स्टेटमेंट ओवरऑल परफॉर्मेंस का आइडिया देती है। ये हम बात कर रहे हैं जब एक कंपनी ओरिजिनल बिजनेस प्रोडक्ट बेचकर पैसे कमा रही है, उन तमाम चीज़ों से जो उसकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बन रहे हैं उनको स्टडी करने की, ठीक है। और अब हम ये तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं, जब आप कोई एक नया बिजनेस भी शुरू करते हैं तो उसमें भी आपको ये सारी स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं और इनको बैलेंस करना होता है, और इसी के थ्रू आप लॉन्ग टर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बैलेंस करके चलते हैं ताकि आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकें। और जब भी कोई नया इन्वेस्टर आपको पैसे देता है, आपके बिजनेस में आना चाहता है, तब वो ये स्टेटमेंट्स लाजमी मांगता है। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताती हैं कि पैसे कंपनी के अंदर बाहर कैसे मूव कर रहे हैं।
वो किस तरीके से, ये 3 चीज़ों पे मेजर जो चीज़ें हैं इसमें वो 3 होती हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यानी रोज़मर्रा के काम में पैसे किस तरह से आ रहे हैं और जा रहे हैं, बैंक ट्रांजैक्शंस और ये सारी चीज़ें। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ यानी एसेट्स लेना या बेचना। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ यानी लोन्स लेना या रीपे करना। ये स्टेटमेंट्स बताती है कि कंपनी कैश जनरेट और मैनेज कर सकती है या नहीं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जिन कंपनीज की स्ट्रांग होती है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कह लें कि वो एक फंडामेंटल कंपनी कंसीडर की जा सकती है और उसमें इन्वेस्टमेंट करना एक डिविडेंड बेस्ड कंपनी भी कह सकते हैं आप उसको, और आपकी लो रिस्क कंपनी होती है और आप अपनी जो कह लें कि पैसे हैं वो सेफ रहते हैं और उसमें मोस्टली रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट हो जाता है, यानी आपका कैपिटल गेन भी हो जाता है और डिविडेंड भी मिल जाया करते हैं। अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अजम्पशंस की बात करें तो इसके अंदर जो अहम चीज़ें हैं, जो बेसिक रूल आ जाते हैं, एक्रूअल प्रिंसिपल यानी कि ट्रांजैक्शंस तब रिकॉर्ड होती हैं जब रिकॉर्ड होती हैं, चाहे कैश हो या ना हो। अब बात अगर गोइंग कंसर्न्स की करें तो अज्यूम करते हैं कि कंपनी चलती रहेगी। कंसिस्टेंसी, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर ये स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं। ये जो हमने बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ये सारी पढ़ी वो इन रूल से जनरेट हुई हैं। तो कंसिस्टेंसी यानी कि सेम मेथड बार बार कंपनी के ऊपर अप्लाई करना। मैचिंग प्रिंसिपल यानी एक्सपेंसेस को रिलेटेड रेवेन्यूज के साथ मैच करना। अब अगर फाइनेंशियल रेशोज की बात करें तो इसमें हमारे ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इससे रेशोज जो हैं वो कैलकुलेट की जाती हैं जो कि एक्स्ट्रा इंसाइट्स देती हैं हमें। जैसे कि अगर मैं 2-4 एग्जांपल्स दूं तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो ये बताती है कि कितना कर्ज है और अपना कैपिटल कितना मौजूद है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है। ये रेशोज परफॉर्मेंस और रिस्क के क्लियर आइडिया दे देती हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी रेशोज होती हैं जो इंशाल्लाह ताला हम ब्रीफली डिस्कस करते जाएंगे। और अगर हमने रीड करना है, एनालाइज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो स्टेटमेंट एनालाइज करते वक्त सिर्फ एक साल को नहीं देखना, ट्रेंड को समझने की कोशिश करनी है। हमें प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, इन सब चीज़ों को चेक करना है। और वो हम कैसे कर पाएंगे जब हम इनके प्रीवियस रिकॉर्ड्स को भी मौजूदा साल के रिकॉर्ड्स के साथ मैच करेंगे। सो यहाँ से अगर मैं आपको ये कहूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि याद रखें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिजनेस डिसीजंस की बैकबोन है। ये इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट सबके लिए एक हेल्पफुल टूल है और कंपनी इसके थ्रू एक रोड मैप बनाती है अपनी फ्यूचर गोल और अपनी फ्यूचर कह लें कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की तमाम टर्मिनोलॉजी समझ आई होंगी और आगे हम इसके ऊपर जब ब्रीफ डिस्कशन करेंगे तो ये थोड़ी सी नॉलेज जो आज आपने अपने ऐड की है ये आपको याद रहेगी और हम इसके ऊपर फिर इन स्टेटमेंट्स को रीड करने के सफर पर जब शुरू करेंगे टॉपिक, तो आपको ये सब चीजें उसके साथ कोरिलेट करने में आसानी रहेगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।